प्रश्न 12 का ए, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण 2:3 के अनुपात में है, इसके सभी कोण डिग्री में निकालिए। तो लिखेंगे यहां पे, माना कि दो असमान कोण दो असमान कोण 2x और 3x है। तो हम क्या मान लेंगे कि समानांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण है 2x और 3x, तो अनुपात के रूप में दिया हुआ है, तो इसको हम x के रूप में यानी x गुना करके लिख लेंगे। तो लिखेंगे अब, अतः 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री क्यों होगा ऐसा? तो ये कौन सा कोण है? ये है सह अंत कोण। तो समानांतर चतुर्भुज में सह अंत कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे दो असमान कोण कह रहा है, तो दो असमान कोण कौन हुआ? सह अंत कोण हुआ। तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x। तो 5x बराबर 180 डिग्री। 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा? अतः x बराबर 180 डिग्री बटा 5। 180 डिग्री बटा 5। तो एक यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 5 तिया 15, 5 छक 30 यानी 36 डिग्री। x बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री। तो x बराबर आ गया है 36 डिग्री। अब हम आसानी से दो असमान कोण ज्ञात कर सकते हैं। x के जगह पे क्या रखेंगे? 36। तो पहला असमान कोण क्या हो जाएगा? 36 दूना 72 डिग्री। दूसरा असमान यानी दो असमान कोण कौन कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा 72 डिग्री और एक हो जाएगा 108 डिग्री। देखिए 36 दिया 108। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः सभी कोण हैं। तो x बराबर कितना आया? 36। तो देखिए 36 को 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2x हम माने थे, तो x का बराबर आ गया 36। तो 36 दूना क्या हो जाएगा? 72। तो एक हो गया 72 डिग्री, कॉमा दूसरा कोण यानी यहाँ पे 36 गुना 3 करेंगे, क्योंकि x बराबर कितना आ गया? 36। तो 36 दिया होगा 108 डिग्री। तो 108 डिग्री यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होता है। तो फिर से हम लिख लेते हैं 72 डिग्री 108 डिग्री 72 डिग्री 108 डिग्री। इस तरह समानांतर चतुर्भुज के चारों कोण हम ज्ञात कर लेंगे। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होता है। तो जब दो असमान कोण ज्ञात हो गया है, तो फिर चारों कोण हम इस तरह लिख लेंगे। प्रश्न 12 का बी, चतुर्भुज ABCD में कोण ABCD क्रमशः 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज में प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें। तो लिखेंगे, माना कि सभी कोण
हैं, माना कि सभी कोण हैं 1x, 2x, 3x, 4x। तो यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है 1:2:3:4। ठीक है, तो सबको x के रूप में यानी x गुना करके लिख लेंगे। देखिए तो 1 में x गुना करेंगे तो क्या होगा 1x, जिसको कि x भी हम लिख सकते हैं। 2 में x गुना करेंगे तो 2x, 3 में x गुना करेंगे तो 3x, 4 में x गुना करेंगे तो 4x। अब यहाँ पे अब हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में या सिर्फ चतुर्भुज में क्या होता है, चारों कोनों को अगर जोड़ दें तो योगफल कितना आता है 360 डिग्री। ठीक है, तो सबको जोड़ने पे कितना आएगा 360। तो देखिए 1x को हम x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2x जोड़ 3x जोड़ 4x बराबर क्या लिख लेंगे 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो समानांतर चतुर्भुज क्या है, एक चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में या सिर्फ चतुर्भुज में सभी कोनों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री का। तो इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है चतुर्भुज ABCD में, यहाँ पे चतुर्भुज दिया हुआ है, तो चतुर्भुज के सभी कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको जोड़ देते हैं, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, यानी 10x बराबर कितना आ गया 360 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 360/10 यानी 36 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। तो x बराबर आ गया है 36 डिग्री। अब हम x के जगह पे 36 डिग्री रख करके सबका मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 36 गुना 1 36, 36 दूना 72, 36 दिया 108, 36 चौक 144 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि चतुर्भुज में प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः कोण A, अतः कोण A बराबर क्या हो जाएगा 36 डिग्री, कौमा कोण B बराबर 36 दूना 72 डिग्री, कौमा कोण C बराबर 36 दिया 108 डिग्री, कौमा कोण D बराबर 36 चौक 144 डिग्री। तो कोण ABCD की माप ज्ञात करना था। तो देखिए आ गया है कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। कोण A 36 डिग्री, कोण B 72 डिग्री, कोण C 108 डिग्री, कोण D 144 डिग्री।